अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। सिद्धांत इज इनोसेंट। आई नो बच्चा, आई नो, लेकिन पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी करनी है ना। शादीशुदा हूँ मैं और अब तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। क्या आप इस मामले में मेरी मदद नहीं करेंगे? नो, ये केस मैं नहीं हैंडल कर सकता। बस, और कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस उम्र में सिड है उस उम्र में बहक जाना या इस तरह की गलती कर देना ये कोई बहुत इम्पॉसिबल सी बात नहीं। अभी तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सिमरन, मैं सिड को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है उस लड़की ने जो कुछ भी कहा है वो किसी मजबूरी में या किसी के प्रेशर में आके कहा, लेकिन हम लोग बायस्ड होकर नहीं सोच सकते। तुम फिर वैसी बातें कर रहे हो अभी, और तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम सिड पर भरोसा नहीं करते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिड की उम्र में किसी भी लड़के से इस तरह की गलती होना इम्पॉसिबल नहीं है। अभी आई कांट बिलीव तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? बड़ी सिंपल सी चीज है, सिड लड़का है, उसकी अपनी कुछ एक जरूरतें हैं और आदमी होते हुए उन जरूरतों को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। साफ साफ कहो ना, अभी तुम फिजिकल नीड्स की बात कर रहे हो ना, वो तो हर उम्र में होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान को उस पर काबू रखना आ जाता है, कंट्रोल करना आ जाता है। लेकिन सिड की उम्र में मुश्किल होता है। अरे तुम उसको मोमेंटरी लॉस ऑफ लॉजिक कहो, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। सिमरन, ये मॉरल्स, ये सही गलत का फैसला कुछ समझ में नहीं आता है, तब धरा का धरा रह जाती है हर एक चीज। वैसे भगवान करे कि तुम्हारा विश्वास सही निकले। आफ्टर ऑल हमारी बेटी की जिंदगी का भी सवाल है। ये क्या कैसे? अचानक वो सब याद आ गया जिसे बहुत मुश्किल से भुला पाई थी मैं। जेल की दीवारें, सलाखें, पुलिस का शक की नजरों से देखना, जेल से छूटने के बाद लोगों की नजरों का सामना करना, इट्स ऑल वेरी पेनफुल। मैंने भुगता है सब कुछ से। अपने आप से नफरत होने लगती है। वो जिंदगी नर्क से कम नहीं है। मम्मा, आप ये बातें क्यों याद कर रही हैं? नहीं करना चाहती, फिर भी सिड, मुझे गलत मत समझना। एक माँ ने, एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही हूँ तुमसे। कहीं किसी वीक मोमेंट में तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई थी ना? नहीं, शक नहीं है मुझे तुम पर। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। बस अब अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। मामा, मुझे आपसे कुछ भी छुपाने की क्या जरूरत है? वो लड़की झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती थी मेरा सिर कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता, पर इस डर का क्या करूं? तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं मामा, आई अंडरस्टैंड। थैंक्स। 7 में एक्सक्यूज मी। यस सर। डॉक्टर सिद्धांत अवस्थी हैं? सर वो तो है नहीं, 11 बजे तक आएंगे। उनका केबिन कहाँ है? लेकिन सर डॉक्टर सिद्धांत, हमें उनका केबिन देखना है। उनका केबिन कहाँ है? सर मैं उनको बता देती हूँ सर, मैं उनको फोन कर देती हूँ सर। उनका केबिन कहाँ है?
इनको डॉक्टर सिद्धांत का केबिन दिखा दो। जी मैडम। वो हेलो। डॉक्टर सिद्धांत, आप हॉस्पिटल आ रहे हैं ना? क्यों, क्या हुआ? सर, यहाँ पे पुलिस आई हुई है और हमने उनको आपके केबिन में जाने को मना किया, लेकिन वो सुन नहीं रहे। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ सर? पुलिस की टीम हॉस्पिटल में आई है, मुझे जाना है। मैं भी चलती हूँ। और सर, पुलिस को तो अपना काम करना ही है ना। यू डोंट वरी, ओके? चलो। आइए सर। चलो। ये लिखो लड़की के बाल। ये लिखो स्कर्ट का कपड़ा। ये शोपीस का टुकड़ा है, टूटा हुआ। सर, आई एम श्योर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुमने इस लड़की को देखा है? तुमने? अच्छी तरह सोच कर बताओ, शायद याद आ जाए। नहीं। तुमने देखा है? आपने भी इसे नहीं देखा होगा। ये लड़की इस हॉस्पिटल में आई थी या नहीं? जी सर, नहीं आई। यस इंस्पेक्टर। आपके केबिन को देखा हमने। हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़की एकदम सच कह रही है कि उसे रेप करने की कोशिश की गई थी। बड़ा स्ट्रगल भी हुआ आप दोनों के बीच में। कुछ एविडेंस भी मिले हमें वहां, जिन्हें हम टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। कैसा एविडेंस? कोई स्ट्रगल नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। डॉक्टर सिद्धांत, रिपोर्ट आने पर सच्चाई का पता चल जाएगा। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर बात करेंगे। चलो। इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब बकवास है। ये किसे इल्जाम लगा के जा रहा है? अब क्या होगा? पता नहीं, डॉक्टर सिद्धांत ऐसे लगते तो नहीं। लेकिन पुलिस ने कहा है, उन्हें सबूत भी मिला है। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो प्लीज। मैं क्या बता रही थी तुमको? वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 9। ये पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? तुम यहाँ पे रुको, मैं भी आती हूँ। तुम रुको। कल जो लड़की आई थी ना, जब हम लोग चाय पीने जा रहे थे, हाँ, तो उसने पुलिस को बताया कि डॉक्टर सिद्धांत ने उस पर रेप करने की कोशिश की है। क्या? मेरे केबिन में आओ। सर, लेकिन वो रिसेप्शन। मेरे केबिन में। देखो, तुम लोग मुझसे पहले से इस हॉस्पिटल में काम करते हो, इसलिए मुझसे ज्यादा तुम लोग ये बात जानते हो कि सिद्धांत ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैं तो अभी नया आया हूं, फिर भी मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर सिड पर। वो लड़की जरूर किसी लालच या दबाव में आकर उन पर ये इल्जाम लगा रही है। बेचारे डॉक्टर सिद्धांत। लेकिन उनसे ज्यादा तरस मुझे डॉक्टर सिमरन पर आ रहा है। कितनी बदनामी हो रही है। माना कि डॉक्टर सिद्धांत इनोसेंट है, लेकिन वो लड़की यहां आई तो थी और तुम दोनों ने भी उसे देखा था, फिर भी तुमने पुलिस से झूठ बोला, राइट?
गलत किया। आज नहीं तो कल पुलिस को ये बात मालूम हो जाएगी। फिर तुम दोनों भी प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। डॉक्टर सिद्धांत को बचाने के लिए तुम्हारा चुप रहना उनके खिलाफ ही जाएगा। पुलिस तो यही कहेगी ना कि सब जानते हुए भी तुम लोग चुप रहे। इसका मतलब है कि सिड इज गिल्टी। नहीं सर, डॉक्टर सिद्धांत ऐसे आदमी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन पुलिस ये बात नहीं मानेगी। मेरी मानो तो तुम दोनों पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो कि क्या हुआ। शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए और सिड बच जाए। देखो, मेरी बात मानो, सच बोलने से किसी का बुरा नहीं होगा, ना ही तुम्हारा और ना ही डॉक्टर सिद्धांत का। ओके सर। गुड, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। जी सर, हम अपनी तरफ से पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर सिद्धांत के कैबिन में पुलिस ने जो देखा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी सर, आई कंप्लीटली ट्रस्ट हिम। थैंक यू वेरी मच। यस, विल कीप इन टच। थैंक यू। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि वो इस केस को देख रहे हैं। हिज मैन आर ऑलरेडी ऑन इट। और उन्होंने ये भी कहा है सर कि अगर सिड ने कोई गलत काम नहीं किया तो कुछ बुरा नहीं होगा। उर्मिला, मुझे फिर भी फिक्र है, सिड के कैबिन की हालत कैसे हुआ होगा, वो किसने किया होगा उर्मिला? वही समझ में नहीं आ रहा है सिमरन। उस लड़की के अलावा और कोई भी है जिसने वो सारे एविडेंसेस सिड के कैबिन में रखे होंगे? कौन होगा उर्मिला? सब अपने ही तो हैं। ऐसा कौन है जो सिड का दुश्मन है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उर्मिला। मेरी आंखें क्या चली गई, सबकी नजरें बदल गई। तो आप दोनों उस लड़की सरोज को जानती हैं? जी जानते नहीं है, देखा था। तुमसे तो मैंने पूछा भी था। इनफैक्ट तुम दोनों को मैंने फोटोग्राफ भी दिखाया था, लेकिन मना कर दिया था तुम दोनों। जी हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन जब हमें लगा कि हमारे चुप रहने से डॉक्टर सिद्धांत मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो हमने सोचा कि देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। बताओ क्या हुआ? सर, हमेशा की तरह मैं रिसेप्शन पर ही थी और वो लड़की जिसका आपने मुझे फ़ोटो दिखाया वो मेरे पास आई। एक्सक्यूज मी। यस जी, मुझे डॉक्टर से मिलना है। व्हाट्स योर नेम? सरोज। कौन से डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, वो अचानक पेट में दर्द हुआ इसलिए आ गई। 2 बार मिसकैरेज हुआ है ना, तब से। ओके ओके। डॉक्टर साक्षी से मिल लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट अभी राउंड पर हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। डॉक्टर साक्षी? यू डू वन थिंग, गो स्ट्रेट एंड टेक फर्स्ट राइट। फर्स्ट रूम उनका है, वहाँ पे वेट करिए। वो जैसे आती हैं वो आपको चेकअप कर लेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सिद्धांत उस वक्त हॉस्पिटल में थे? जी। फिर क्या हुआ? जी हम लोग चाय पीने कैंटीन जा रहे थे कि तभी हमने देखा कि वो लड़की डॉक्टर सिद्धांत के केबिन के बाहर खड़ी है और उनसे बात कर रही है। डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी बिजी हैं। अरे, इसको तो मैंने डॉक्टर साक्षी के केबिन के बाहर इंतजार करने को कहा था ना। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे कैबिन में आइए, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर हम वहाँ से कैंटीन की तरफ चले गए। तो आप दोनों ने उस लड़की सरोज को डॉक्टर सिद्धांत के साथ उनके केबिन में जाते हुए देखा, जबकि आप दोनों ने उस लड़की को डॉक्टर साक्षी से मिलने के लिए कहा था। जी। और कोई बात? मतलब कैंटीन से लौटने के बाद क्या हुआ? सर, कैंटीन से हम लोग जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि मैं वहाँ पर एक नर्स को बैठा कर आई थी। कुछ अजीब नहीं लगा आप दोनों को?
डॉक्टर सिद्धांत के केबिन से उस लड़की का बाहर निकलकर इस तरह चले जाना, बाद में डॉक्टर सिद्धांत का जल्दी से बाहर निकलना, कुछ अजीब नहीं लगा आपको? सर, डॉक्टर सिद्धांत एक पेशेंट को देखने के लिए वार्ड में चले गए और वैसे भी वो जल्दी में थे क्योंकि उनकी एंगेजमेंट थी, उनको घर जाना था। और सरोज, कुछ पूछा नहीं आपने उससे? सर, उसने मौका ही नहीं दिया, बहुत जल्दी चली गई वो। किसी तरह का शक नहीं हुआ आपको उसके ऊपर? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं सर। डॉक्टर सिद्धांत बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। सर, क्या हम जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं आप दोनों। थैंक यू सर। लेकिन जरूरत पड़ने पर आप दोनों को फिर से बुलाया जा सकता है। सर, ये रिपोर्ट आ गई है। ओह, I'm sorry। सब कितने खुश थे और अब मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से सिद्धांत? तुम्हारी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है ना? जब तक ये मुश्किल सॉल्व नहीं हो जाती किसी को भी चैन नहीं। तुम इसके बारे में सोचकर और परेशान मत हो, प्लीज। मना के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे, सिमरन आंटी, अभी अंकल के बारे में सोचता हूँ, बहुत गिल्टी फील करता हूँ। डर भी लगता है किसी दिन इनमें से किसी का भरोसा उठ गया मुझ पर से तो। ऐसा कभी नहीं होगा सिद्धांत, बिलीव मी। सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है एंड एवरीवन ट्रस्ट्स यू। डॉक्टर सिद्धांत, तुम ठीक कहती हो साक्षी। इस इंसिडेंट की खबर मीडिया को नहीं मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल की रेपुटेशन के साथ साथ सिड की रेपुटेशन का भी सवाल है। सिमरन, हमारे चाहने से क्या होता है? हॉस्पिटल से अंदर की बात बाहर जा रही है। कोई तो है जो डॉक्टर सिमरन, पुलिस वाले डॉक्टर सिद्धांत की केबिन में आए हैं। अगेन? लेकिन हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर लें जब हमें मालूम है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? डॉक्टर सिद्धांत के केबिन में स्ट्रगल के जो निशान और एविडेंस मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई हमारे पास। वो बाल और कपड़े का टुकड़ा उसी लड़की का है जिसने हमारे पास एफआईआर दर्ज की थी। आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर सिद्धांत के लिए अरेस्ट वारंट है हमारे पास। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। मैडम, सबूत है हमारे पास। आई एम सॉरी, हमें डॉक्टर सिद्धांत को अरेस्ट करना होगा। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत को फ्रेम किया जा रहा है। सिर्फ ऐसा कोई काम। सॉरी डॉक्टर सिमरन, अब जो भी कहना है कोर्ट में कहना होगा। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं। चलिए डॉक्टर सिद्धांत। सिर्फ बेटा, तुम प्लीज फिक्र मत करना। बच्चा, मैं कमिश्नर से बात करूंगी। डोंट वरी ना।